सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपकी पटेला बोन के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे इसका हम साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इसके कितने बॉर्डर्स, सर्फेसेस एंड इसके क्या क्या अटैचमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि पटेला एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हमने आपकी फुल स्केलेटन वाली वीडियो बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, तो इस पोर्शन में आपको दिख रहा होगा ये आपकी स्केलेटन है। ठीक है, इसमें आपकी जो फीमर है, ठीक है, बेसिक तो पता ही होगा आपको। दिस इज द फीमर एंड आपकी टीबिया एंड फिबुला है एंड इसके बीच में ये एक राउंड सी बोन है। ठीक है, दिस इज नोन एज द पटेला। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले एकदम देख लेते हैं पटेला के बारे में एक ब्रीफ इन्फो। ठीक है, कि द पटेला ऑल्सो नोन एज द नी कैप, ठीक है, इसको हम नी कैप भी बोल सकते हैं, इज द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो इट इज़ द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन ऑफ द बॉडी। क्लियर। एंड इट इज़ क्या इट इज़ सिचुएटेड 1 सेंटीमीटर अबव द नी जॉइंट। आपकी जो नी जॉइंट है, जहाँ पे ऊपर से आपकी क्या आ रही है, टीबिया आ रही है, सॉरी फीमर आ रही है, नीचे से टीबिया है, इन दोनों के जो जॉइंट होता है उसके 1 सेंटीमीटर जस्ट अबव ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिटवीन द फीमर एंड द टीबिया। ठीक है, तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगी कि पटेला बोन कैसी है, कहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर। अब इसके हम बोलेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसेस। ठीक है, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये बोन है आपका, ये एंटीरियर सरफेस है एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस में आपको 3 बॉर्डर्स दिखाई देंगे अगर आप इसमें ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे, क्योंकि ये बोन हल्की सी ट्रायंगुलर शेप की होती है। ठीक है, तो अगर एक अब इसको वैसा शेप देखेंगे ट्रायंगुलर शेप में, तो आपको क्या दिखेगा, एक आपको ऊपर दिखेगा दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, ये है आपका जो दिस इज द मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज द लेटरल बॉर्डर। क्लियर। एंड इसी ट्राइंगल में अगर हम ऐसे देखें कि ये वाला पार्ट है जो दिस इज फॉर्मिंग अ बेस, क्योंकि अगर हम इसको बोलेंगे ट्राइंगुलर शेप का है तो दिस इज फॉर्मिंग द बेस, तो बेस इज प्रेजेंट अपवर्ड्स एंड द एपेक्स इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया एक इसका कि हमने इसके 3 बॉर्डर्स देख लिए एंड इसके 2 सर्फेसेस, एंटीरियर सरफेस एंड आपकी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब इस पोस्टीरियर सरफेस में भी क्या है कि एक बीच में एक रिज जैसा होता है। ठीक है, रिज जैसा मतलब एक थोड़ा ऊपर उठा हुआ एक एलिवेटेड पार्ट होता है पीछे वाले साइड में। अब इस पोस्टीरियर आपकी जो इसका सरफेस है, अगर इसको हम लोग आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, आपके 1 2 3 4, ठीक है, ये लाइन्स खींच रखी है मैंने, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसमें क्या होता है कि जो अपर की 3 पार्ट्स हैं, 1 2 ये 3, ठीक है, ये 3 पार्ट्स क्या करती हैं, आर्टिकुलेशन में पार्ट लेती हैं, मतलब आपकी जब नी जॉइंट में जो मूवमेंट होती है तो उसमें ये इन्वॉल्व होती है। और जो लास्ट का जो 1/4 पार्ट है, ठीक है, इट डज नॉट आर्टिकुलेट्स। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है कि जो अपर 3 पार्ट है पोस्टीरियर सरफेस का, इट टेक्स पार्ट इन द आर्टिकुलेशन, जबकि जो लास्ट वाला पार्ट है इट डज नॉट टेक पार्ट इन द आर्टिकुलेशन। क्लियर। एंड ये जो रिज जैसा है, ये क्या हेल्प, देखो ये हमारे मतलब पढ़ाई में क्या हेल्प करेगा कि जब आपको अगर बोलेंगे कि भाई पटेला का बताओ कि एंटीरियर पोस्टीरियर, तो आप समझ जाओगे कैसा है, पर पोस्टीरियर में पूछेगा कि आपका ये साइड डिटर्मिनेशन बताओ कि ये लेटरल साइड है इसका, ये आपका मीडियल साइड है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी जो रिज है, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे, क्योंकि देखो ये पीछे से ना, समझो ऐसी बोन है, ठीक है, ये पटेला बोन है, तो पीछे से एक रिज जैसा है बीच में, तो अगर आप इसको ऐसे फ्लैट डाउन सरफेस पे रखेंगे तो क्या करेगा, क्योंकि जो लेटरल वाला साइड है, ठीक है, ये क्या है, थोड़ा ब्रॉडर है, तो ये इस तरफ रेस्ट करेगा बोन। ठीक है, तो जिस तरफ ये बोन झुका हुआ होगा, आप ऐसे समझो कि जिस तरफ ये बोन झुका होगा दैट विल बी द लेटरल बॉर्डर या लेटरल साइड, एंड आपका जो मीडियल साइड है ये ऊपर की तरफ उठा होगा, तो बिकॉज इट इज़ नैरो। ठीक है, मतलब इतना कुछ है नहीं, बस आपको समझ आएगा कि हाँ इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी आर्टिकुलेशंस की, ठीक है, आर्टिकुलेशंस कैसे कैसे होती हैं, तो इसका जब पोस्टीरियर सरफेस लेके गए हम लोग, तो जहाँ पे रिज है यहाँ पे हमने एक लाइन बना दी एंड इसकी जस्ट साइड में एक और लाइन बना दी। ठीक है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन हो गई और 2 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इसमें फिर हमने सरफेसेस डिवाइड कर दिए, जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग दे रखी है 1 1 1 2 2 3 3 एंड ये 4th वाला पार्ट। तो इसमें क्या होता है, आपको जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट वाले पार्ट वाला है ये वाला पार्ट, ठीक है, इट, इसमें क्या लिखा है मैंने कि इट आर्टिकुलेट्स व्हेन वी डू एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, जब आप नी जॉइंट में आपका जब एक्सटेंशन होगा लेग का, ठीक है,
तब ये वाला पार्ट पटेले का इन्वॉल्व होगा किसमें, आर्टिकुलेशन में। वैसे ही जो आपका सेकंड वाला पार्ट है ये कब इन्वॉल्व होगा, जब वाइल डूइंग स्लाइट फ्लेक्शन, ठीक है, जब आप हल्का फ्लेक्शन करेंगे आपकी नी जॉइंट का तब ये वाला पार्ट आर्टिकुलेट करेगा। फिर थर्ड वाला पार्ट कब आर्टिकुलेट करेगा, जब वाइल डूइंग मिड फ्लेक्शन, ठीक है। तो स्लाइट फ्लेक्शन, मिड फ्लेक्शन और फुल फ्लेक्शन। फुल फ्लेक्शन वाला जब करेंगे आप अपने नी जॉइंट का तब आपका जो फोर्थ वाला ये पार्ट है, मतलब आपके पटेले का ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा आर्टिकुलेशन में। क्लियर? तो बहुत इजीली ये फंडा है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो अटैचमेंट्स है, मसल अटैचमेंट्स, ठीक है, वो देख लेते हैं इसमें। तो आपको क्या दिख रही है, ये आपकी टीबिया है, ये आपकी फ्यूबिला है, एंड ये जो ऊपर से आ रही है, अगर इसको मैं थोड़ा हटाऊँ ऐसे तो ये आपकी फीमर आ रही है ऊपर से बोन, ठीक है। अब ये अटैचमेंट्स मैं कैसे शो कर रहा हूँ, ये ब्लू वाली आपकी पटेला है, तो इस पटेला के जस्ट ऊपर से क्या आ रही है, आपकी जो मसल्स आती है, आपकी जो थाई कंपार्टमेंट की जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो आपकी थाई मसल्स हैं, तो उसमें क्या होती है, ये क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल्स होती हैं, जिसमें 4 मसल्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे आगे जो प्रेजेंट है दिस इज द रेक्टस फीमोरिस, ठीक है, क्या है, रेक्टस फीमोरिस, एंड इट अटैचेस टुवर्ड्स द, कहाँ पे, बेस ऑफ द पटेला। हमने देखा था ना पटेला का ये वाला बेस पार्ट है, तो ये बेस पे जाके अटैच हो जाता है, कौन सी, रेक्टस फीमोरिस। अब इस रेक्टस फीमोरिस ही आगे जाके एक क्या बन जाता है, लिगामेंट बन जाता है। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं क्योंकि फिर आपको पटेला दिखती नहीं, पर इसके ऊपर भी कवरिंग करती है टू फॉर्म, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है दिस इज द पटेलर लिगामेंट, ठीक है। तो यही जो आपके रेक्टस फीमोरिस है ये एक्सटेंड होके किसमें, लिगामेंट में एक टर्न हो जाती है, एंड इट इज कॉल्ड एज द पटेलर लिगामेंट, ठीक है, क्लियर। एंड उसके बाद आता है आपके साइड से 2 मसल्स और हैं, दैट इज़ द, जो ये वाली है, ठीक है, क्योंकि ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो मीडियल में क्या होगी आपकी, वास्टस मीडियलिस मसल, क्लियर। एंड अगर बात करें इस तरफ लेटरल साइड की तो वास्टस लेटरलिस मसल। एंड क्योंकि हम बोल रहे हैं क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल्स होती है प्रेजेंट, तो 4 मसल्स होंगी, तो हमने 1 2 3 देख ली, एक जस्ट रेक्टस फीमोरिस के पीछे होगी, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें दिस वन, ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका, वास्टस इंटरमीडियस मसल, क्लियर। तो ऐसे में ये 4 मसल्स का अटैचमेंट है। आपको कैसे याद रखना, पटेला में 4 मसल्स के अटैचमेंट होंगे ऊपर से, एंड एक नीचे से, मतलब पूरा ओवरऑल ऊपर से नीचे जाएगी, क्या है वो, पटेलर लिगामेंट, क्लियर। ओके, तो ये सब था आपका पटेला से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, एंड काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा फ्लो बैठाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है मुझे, पर हाँ जैसे वीडियोज़ और आएंगी तो फ्लो आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड इसकी जो नोट वाला है, ठीक है, इसकी जो आपको अगर फ़ोटो में चाहिए इसकी, ठीक है, इसकी पिक चाहिए तो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसमें ये जो आपकी जो नोट्स हैं ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी, ठीक है, नोट्स कॉलम में, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।